उस रात मैं कुर्सी पर बैठा किताब पढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद माँ ने आवाज लगाई। गांव से एक दोस्त ने फोन करके मुझे खुशखबरी दी थी कि उसकी शादी तय हो गई है, मैं जल्दी ही मिलने आऊंगा। ये बोलकर मैंने फोन रख दिया और जाने की तैयारी करने लगा। अगले दिन शाम को माँ से विदा लेकर गांव में अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए घर से निकल पड़ा। मैं घर से कुछ दूर चला ही था कि एक काली बिल्ली मेरे सामने से गुजरी। मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने इसे नजरअंदाज किया और तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन तभी अचानक बारिश होने लगी और ध्यान आया कि छाता तो घर पर ही रह गया। मैं दौड़कर एसटी स्टेशन के पास पहुंचा, लेकिन तब तक मैं पूरी तरह से भीग चुका था और उसमें मेरे दोस्त के लगातार फोन आ रहे थे। मैं कहाँ पहुंचा यह पूछने के लिए, इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। बस आई और मैं उसमें चढ़ा। सबसे पीछे वाली बड़ी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे बगल में 70-80 साल की दादी बैठी थी। उनका पहनावा लगभग मेरी दादी जैसा ही था। माथे पर बड़ी सी बिंदी, एक पतली पट्टी और हरे रंग की साड़ी। उनकी आवाज बहुत ही तेज थी। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं अपने दोस्त की शादी के लिए वायंगनी जा रहा हूं। हमारी बातें शुरू हुई और हमें पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई और हमारी आंख लग गई। रात के करीब 1:30 बजे कंडक्टर की आवाज मेरे कानों पे पड़ी, चलो वायंगनी आ गया है। और मैं झटके से उड़ गया। मैं बैग लेने जाने लगा, तभी दादी ने आवाज दी और कहा, बेटा इस वक्त यहां नीचे मत उतरो। यह सुनकर मैं थोड़ा भ्रमित हुआ। मैं दादी की ओर देखकर मुस्कुराया और जैसे ही नीचे उतरने के लिए मुड़ा, कंडक्टर ने कहा, वो सही कह रही है, इस समय यहां उतरना ठीक नहीं है। मैंने कंडक्टर की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और बस से उतर गया। कंडक्टर ने दरवाजा बंद किया और अपना सिर खिड़की से बाहर निकाल कर कहा, सर जरा संभल के जाइए, अगर सड़क पर कोई मिले तो रुकना मत। अब मैं शांत हो गया और सोचने लगा कि उसने ऐसा क्यों कहा होगा। लेकिन बस की आवाज से मुझे होश आ गया। मैं सड़क के किनारे से चलने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो बस घने काले अंधेरे में गायब हो चुकी थी। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई। मैं उस सुनसान रास्ते पर अकेला चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे गांव के रास्ते में एक छोटी सी बस्ती दिखी। गांव वहां से अभी काफी दूर था। चलते चलते मुझे कंडक्टर की बात याद आई और मेरी नजर आगे रास्ते पर पड़ी। अगले मोड़ पर एक बूढ़ा आदमी और करीब 22-23 साल की खूबसूरत जवान औरत दोनों खड़े थे। वो बूढ़ा आदमी थोड़ा अजीब लग रहा था। आश्चर्य की बात यह है कि उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी और उसने कंबल ओढ़ रखा था। मैंने मन में सोचा कि यह कैसा आदमी है जो मोबाइल फोन के जमाने में लालटेन लेकर घूम रहा है। मेरा ध्यान उस युवती पर गया और एक क्षण के लिए मैं अभिभूत हो गया। चेहरे पर मीठी मुस्कान, खूबसूरत आंखें, सुंदरता जिससे नजर नहीं हटेगी। जैसे जैसे मैं उनके करीब आता गया, मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। बूढ़े आदमी की आंखों में एक गहरी उदासी और थकान थी, मानो उसने वर्षों से आराम न किया हो। युवती की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे वह कोई छुपा हुआ राज जानती थी। उनका पूरा पहनावा और उनकी उपस्थिति किसी पुराने जमाने की याद दिला रही थी। बूढ़े आदमी ने जब मेरी तरफ देखा तो मुझे उसकी नजरों में गहरी दया और करुणा का अनुभव हुआ। उसकी आंखों में से ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहते हो, लेकिन किसी मजबूरी के कारण वे कह नहीं पा रहे थे।
युवती ने भी एक बार मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह मेरे मन की बात पढ़ रही हो। उनकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो असामान्य लग रहा था। उनकी चाल, उनकी बातें, सब कुछ एक रहस्यमयी वातावरण वहां पैदा कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि इस बस्ती में कुछ तो अलग है, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं है। हवा में एक अजब सी ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही मैं उनके पास से गुजरने वाला था, वे दोनों थोड़ा आगे आ गए और मैं थोड़ा सा लड़खड़ा गया। बूढ़े ने बहुत धीमी आवाज में पूछा, कहाँ चले गए थे सर? मैंने धीमी आवाज में कहा, यहाँ दोस्त की शादी में जा रहा हूं। बूढ़े ने आगे कहा, चलो हम भी आपके साथ चलते हैं, हम वहां जाना चाहते हैं। युवती ने मेरी ओर देखा। मुझे अजीब सा महसूस होने लगा था, क्योंकि ये दोनों बिना किसी पहचान के मेरे साथ चल रहे थे। मेरे मन में कई सवाल आने लगे। आखिर ये कौन है? रात को यहां कैसे है? और ये मेरे साथ उसी स्थान पर कैसे जा रहे हैं जहां मैं जाना चाहता हूं? वो दोनों ऐसे लग रहे थे मानो मेरा ही इंतजार कर रहे हो। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि आप कहां से आए और कहां जा रहे हैं, लेकिन वे इधर उधर की बातें कहकर टाल गए। हम कुछ और दूर चलने लगे। रास्ता अब और भी सुनसान और डरावना लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मैं जितना उनके बारे में सोचता उतना ही विचलित हो रहा था। अचानक बूढ़े ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ? मैंने झिझकते हुए कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, डरना नहीं चाहिए। करीब 20 मिनट चलने के बाद जैसे ही मेरे दोस्त का घर सामने आया, मैंने उनसे कहा, चलो मेरी यात्रा खत्म हो गई, मेरे दोस्त का घर यही है, मैं इसी तरफ जा रहा हूं। तो उसने भारी आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन हमारी यात्रा कब खत्म होगी कौन जाने। वह मुस्कुराया और उस रास्ते पर चलने लगा। मैंने उनसे विदा ली और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे लगा कि पीछे से कोई मुझे देख रहा है। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे दिल की धड़कन रुक गई। पीछे केवल एक सुनसान सड़क थी और वे दोनों गायब हो गए थे। मैंने तेजी से अपने दोस्त के घर की ओर कदम बढ़ाए। जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने दरवाजा खटखटाया और मेरे दोस्त ने दरवाजा खोला। उसने मुझे अंदर बुलाया और पूछा, तुम ठीक हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मेरे चेहरे के भाव देखकर उसे समझ आ गया कि कुछ अजीब हुआ है। मैंने अपने दोस्त को बताया कि क्या हुआ। वो सब सुनकर लगभग 10 मिनट तक चुप रहा। उसके चेहरे के भाव देखकर लग रहा था कि वह जरूर कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। मैंने बिना रुके कहा, क्या आप कुछ बताओगे भी? उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और मेरे पास बैठकर बोला, देखो, मुझे नहीं पता कि यह सब कितना सच है, लेकिन इन्हें उस सड़क पर कई लोगों ने देखा है। कहा जाता है कि वे बाप बेटी इसी इलाके में एक छोटा सा गेस्ट हाउस चलाते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन शहर से एक आदमी वहां रहने आया। लड़की को उससे प्यार हो गया और कुछ ही महीनों में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने वादा किया था कि मैं अपने शहर के कामों को पूरा करके तुरंत बाद आ जाऊंगा और तुमसे शादी करूंगा, लेकिन वह इस गांव में फिर कभी लौटा ही नहीं। उन्होंने कुछ महीनों तक उस आदमी का इंतजार किया, लेकिन फिर लोगों ने बातचीत शुरू कर दी
लोगों के तानों से तंग आकर दोनों ने आत्महत्या कर ली। ऐसा कहा जाता है कि उस दोनों को अभी भी यात्रियों ने बस स्टेशन के पास उस आदमी की तलाश करते हुए उसके लिए पूछताछ करते हुए देखा है। ये सब सुनकर मैं सुन्न हो गया। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सका। मैंने अपने दोस्त को बताया कि कैसे उन्होंने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था और कैसे उनकी बातें अजीब थी। मेरे दोस्त ने कहा, शायद वे तुम्हें कुछ बताना चाहते थे, कुछ ऐसा जो अधूरा रह गया था। उसकी बातों ने मेरी सोच को और भी उलझा दिया। क्या वे सच में आत्माएं थी? क्या उनका कोई संदेश था? मुझे अपने दोस्त की शादी की खुशी में शामिल होना था, लेकिन उस अजीब मुलाकातों ने मेरे मन में एक गहरा डर और सवाल पैदा कर दिया था। अगले कुछ दिनों तक मैं उस रात के बारे में सोचता रहा। क्या वे वास्तव में भूत थे या मेरी कल्पना का खेल? लेकिन एक बात तय थी, उस रात ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। इंसान अनजाने में कुछ ऐसे काम कर देता है जिसका खामियाजा दूसरे इंसान को ना सिर्फ जिंदगी भर बल्कि बाद में भी भुगतना पड़ता है।